उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोस में रह रही बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। बंटी भैया, मेरे पैसे ले जाओ और थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोस में रह रही बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। बंटी भैया, मेरे पैसे ले जाओ और मेरे लिए इनसे प्याज के बीज ले आना। अरे वाह टुनटुनी, तो तुम इस बार प्याज की खेती करोगी? मैं तुमसे ही प्याज खरीदा करूँगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे, खेत में कितना घास फूस उगा है। पहले मुझे सब साफ करना होगा, तभी जाकर प्याज की फसल अच्छी होगी। वहीं पास में कालू कौवा भी अपने खेत में खेती का काम करता था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन, कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मौसी, आप तो सुंदरबन जंगल में सबसे पहले आई थी, तो फिर आपको इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता चला? साथियों, जब मैं इस जंगल में पहली बार आई थी, तब यहाँ पर दूर दूर तक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक साल यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। और आपको तो पता ही है, जंगल हर साल बदलते रहते हैं। मुझे हमारे जंगल का चप्पा चप्पा पता है और ये इलाका हमारे जंगल के बाहर है, इसीलिए मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। साथियों, ये जगह हमारे लिए नई है, इसीलिए सबको सतर्क रहना होगा। अब आज रात के लिए हम हमारे साथ लाया हुआ अनाज खा लेते हैं और कल सुबह होते ही हम सब मिलकर अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, गोरी भाभी ने बिल्कुल सही कहा, हम सब वैसा ही करेंगे। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम सब सो जाते हैं। और बुलबुल, तुम अभी पेट से हो, इसीलिए तुम भी अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बुला लेना। ठीक है लाडो। सारे